सबसे पहले मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं श्री पूजन जी का, साथ साथ यहां पर उपस्थित हमारे पार्टी के सचेतक जेपी पटेल जी का और तमाम प्रेस मीडिया के जितने भी बंधुगण यहां उपस्थित हुए हैं सभी को नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं। और एक सेंटेंस से अपनी बात को शुरू करता हूं। जल जंगल कोयला बालू लूटी गले आज हो, झारखंडी नौकरियों पर बाहरियों का राज हो। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ को समझ ही गए होंगे कि किस लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा। और जेएमएम पार्टी के पास सरकार की नीयत ऐसी हो गई है कि किसी के समझ के परे है। सरकार एक ऐसा खतियानी नीति बना रही है जिससे सारी बाहरियों को नौकरी देने का रास्ता खोल रही है। अब पता नहीं किस प्रकार की ये स्थानीय नीति सरकार खतियानी नीति बना रही है कि एक तरफ से नौकरियां घुसाए और दूसरी तरफ से बाहरियों का एंट्रेंस चालू। यही इस सरकार में देखा जा रहा है और हालिया दिनों में जो नियुक्तियां हुई है उसके आधार पर तो हम लोग यही कह सकते हैं। मेरे पास प्रेस की कटिंग है जो मैंने फेसबुक के माध्यम से उठाया है, जो 2019 का है। और 2019 में मैं हेमंत जी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था और हेमंत जी का स्टेटमेंट आया था कि 3rd 4th ग्रेड की नौकरियों में स्थानीय को हम लोग यहाँ पर नियुक्ति देंगे। ये हेमंत सोरेन जी का उस समय का कटिंग है जब वो चुनाव में जा रहे थे और चुनावी एजेंडा उन्होंने बनाया था स्थानीयता को लेकर कि हम लोग स्थानीय को प्राथमिकता देंगे और 3rd 4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट में स्थानीय को ही नौकरी मिलेगी। ये हेमंत सोरेन जी का ही स्टेटमेंट था जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। कालांतर में आपको भी पता है कि युवा इस बात से सरकार की इस झूठी वादे से प्रभावित हुए और कोई ये सख्त सुविधा नहीं है इसमें मुझे बोलने में कि उसके बाद जेएमएम की सरकार इस मुद्दे पर बनी थी। लेकिन आज की डेट में जेएमएम की सरकार उलट इसके तमाम नियुक्तियां निकाल रही है, तमाम नियोजन नीति बना रही है। मुझे याद है कि 60-40 का जब आंदोलन हुआ था तो 60-40 के आंदोलन में हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं मिलेगी नौकरी। 60-40 को लेकर जब हम लोगों ने सरकार से जवाब मांगा था। ये तो ओपन फोरम में है, पब्लिक फोरम में है और विधानसभा के पटल में भी चीजें रिकॉर्डेड है। लेकिन बावजूद इसके हालिया दिनों में जो आप नियुक्तियां देख रहे हैं जो कि नगर विकास विभाग से जेई की हुई, उसमें आप देखेंगे तो आपको भी पता है और हर जगह इस चीज को फेसबुक के माध्यम से पार्टी ने भी प्रचार किया है और हमारे नेताओं ने भी इस चीज को कहा है कि किस प्रकार से 70% से ज्यादा लोग बाहरी जो है इस नियुक्ति में शामिल होकर नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। ये मेरे पास आंकड़ा है, ये आपके पास भी उपलब्ध होगा। मैं आपके रेफरेंस के लिए ये आंकड़े लाया हूं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि कहां कहां से बाहरी लोग इस नौकरी के पार्टिसिपेट करके नियुक्तियां लिए हैं। अब आप देखिए कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश, फिर आप देखिए सीतामढ़ी बिहार, फिर देखिए सिवान बिहार, फिर देखिए आप नालंदा बिहार, फिर देखिए आप बहराइच उत्तर प्रदेश, फिर देखिए बलिया उत्तर प्रदेश, फिर आप देखिए कि पूर्णिया बिहार, मतलब तमाम कोने से बंगाल, बानकुड़ा बंगाल, फिर आप देखिए बस्तर उत्तर प्रदेश। तमाम ऐसे जगह हैं जहां से लोग यहां पर आके अप्लाई कर रहे हैं और नौकरियां ले जा रहे हैं। और एक ही जगह ये सीमित नहीं है कि बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, इवन तमिलनाडु से लोग आके यहां पर नौकरी ले जा रहे हैं। और 1-2 की बात होती तो हम लोगों को समझ में आता है, 70% एंड अबव अगर सरकारी नौकरियां बाहरी ले जाएंगे तो किस प्रकार से हम सरकार की जो वादा उन्होंने किया था कि स्थानीयता को हम प्राथमिकता देंगे उस पर वो अमल कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है। दोस्तों, हम लोगों ने 1985 का नियोजन नीति लाया, उसके आधार पर नौकरियां हुई और नौकरियां भी तबातोड़ रघुवर दास की सरकार में हुई। आपके पास भी आंकड़े हैं, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां हम लोगों ने सरकारी नौकरियां यहां के स्थानीय युवाओं को दिया। और इतना ही नहीं, जो उस समय विपक्ष में थे, अभी अब सत्ता पक्ष में है, उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि बाहरी को नौकरी देने का काम ये भाजपा ने किया है। लेकिन हम लोगों ने जो नौकरियां दी उसमें मात्र 15 से 20% ही बाहरी थे और उससे ज्यादा लोग वहां पे बाहरी नहीं थे। ये पब्लिक डोमेन में है और ये सोचने का विषय है और ये चर्चा करने का विषय है कि किस प्रकार से हम लोगों ने जब नौकरियां दी तो उसमें जो नियम संगत है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली जिसका प्रोविजन है, उसके आधार पर हम लोगों ने नौकरियां दी। लेकिन झारखंड की वर्तमान की सरकार जो नौकरियां दे रही है, और नौकरी भी कितनी दे रही है, 60, 70, 80 दे रही है, और उसमें से 70% अगर बाहरी को नौकरी मिल जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि युवाओं के हित की बात करने वाली सरकार कितना झूठ बोल रही है। आपके पास आंकड़े भी होंगे कि यह सरकार ने अब तक कितनी नौकरियां दी। सरकार ये
दावा तो कर रही है कि हमने 60,000, 70,000, 80,000 नौकरी दे दी, लेकिन दावों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। मेरे ख्याल से जो सरकारी आंकड़े मेरे पास उपलब्ध है उसके आधार पर जेपीएससी और जेएसएससी से सृजित जितने भी पद हैं, इस सरकार ने मात्र 3 से 4,000 के बीच में ही नौकरी दी है। इससे ज्यादा ये आंकड़ा नहीं जा रहा है। और किन किन पदों पे नौकरी दी है मैं उसको भी आपके सामने रख देता हूं। ये पब्लिक डोमेन, फिर मैं बोल रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन का विषय है और उसमें चर्चा करने का ये विषय है कि सरकार ने कहा था 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 4 साल सरकार का पूरा होने को है, 3,000 नौकरी मात्र सरकार दे पाई है। तो ये सोचने का विषय है। इस सरकार ने नौकरी दी। एपीपी में 107, कृषि पदाधिकारी 129, प्रयोगशाला में 37, स्वास्थ्य डॉक्टर सीएचओ 470, जेपीएससी के माध्यम से नौकरियां हुई 252, आयुष डॉक्टर्स की बहाली हुई 217, जेई की बहाली हुई 617, स्वास्थ्य पशु चिकित्सकों की बहाली हुई 32। मात्र इतनी ही नौकरियां जो है प्रकाशित इस सरकार में हुई और इस सरकार में नियुक्ति पत्र बटा। शेष जितनी भी नौकरी है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम लोगों के सरकार की नौकरियां, इस सरकार ने इनको बस नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार 5 लाख सरकारी नौकरी के वादे के साथ आई थी और आज की डेट में सरकार 3,000 नौकरी का भी आंकड़ा नहीं पूरा कर पा रही है, तो यह सरकार नौकरी देने में और खासकर युवाओं के लिए कितना सोच रही है, ये चिंता का विषय है। और सरकार वादे कर ले, सरकार जितना चाहे वादे कर ले, लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि सरकार ने 3,000 से ज्यादा नौकरियां जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से नहीं दी है। और उसमें भी जो नौकरियां मिली है उसमें भी आप देखिए कि 70% नौकरियां जो है बाहरी लोगों को मिला है, उत्तर प्रदेश, बंगाल के लोगों को मिला है, बिहार के लोगों को मिला है। अब सवाल यह है कि आखिर यह सरकार इस तरह से सीटों का बंदरबाट क्यों कर रही है। सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह है, इसलिए यह अहम मुद्दा हो जाता है क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि झारखंड राज्य में 60-40 को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और 60-40 का आंदोलन युवाओं के द्वारा आंदोलन, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आंदोलन, सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने किया था इस मुद्दे पे कि हम लोग चाहते हैं कि 60 तो खतियानी का अधिकार ही है, 40 पे भी झारखंडी का अधिकार होना चाहिए। इसको लेकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। ये सरकार ने 40% सीट को ओपन टू ऑल कर दिया था और आपको भी पता है कि हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में युवा आंदोलन किए थे और युवा के आंदोलन के बाद सरकार को झुकना पड़ा था और सरकार का झुकाव बस इतना ही तक था, बयानबाजी करके छोड़ देना। इसका यह परिणाम हुआ कि जब युवाओं ने आंदोलन किया, कईयों पे एफआईआर हुआ, कईयों पे लाठीचार्ज हुआ, कितनों को मारा गया। उसके बाद सदन में हेमंत सोरेन जी का स्टेटमेंट आया कि 60-40 एक भ्रामक करने वाली स्थिति है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, ये विपक्षियों द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, इसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। नौकरियां जब होगी तो यहाँ के स्थानीय लोगों को ही मिलेगी और स्थानीय युवा को ही नौकरी मिलेगी, ऐसा हम लोगों ने प्रावधान किया है। लेकिन उस समय तो युवा का जोश था वो ठंडा हो गया, युवा का आंदोलन ठंडा हो गया कि चलो हेमंत सोरेन जी ने अपना एश्योरेंस दिया है। लेकिन जैसे ही बहाली हुई और जैसे ही नगर विकास विभाग की या जेई की बहाली हुई, सरकार के उन वादों का पोल अपने आप ही खुल जाता है। आज आप देखिए कि 70% यदि बाहरी लोग आ रहे हैं और सरकार सदन के अंदर यह कहती है कि हम लोग स्थानीय को ही नौकरी देंगे, तो दोनों में कितना विरोधाभास होता है। और ये सरकार ने सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी को अपना कमीशन हाउस बना दिया है। यह सरकार बस ये चाह रही है कि जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से उनके पार्टी का पैसा आए, बाकी युवाओं के हित की बात यह सरकार नहीं कर रही है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि हालिया दिनों में आपने देखा कि किस प्रकार से जेएसएससी के एग्जाम में धांधली हुई और सरकार बैकफुट पे थी। सरकार ये मान भी रही है धांधली हुई, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये अपने में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट के आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने जितनी भी नियुक्तियां ली, ये बाहरी लोगों को बेचने का काम सरकार ने किया। ये सीट के सीट, सारे के सारे सीट बेचा गया सरकार के माध्यम से, एजेंसीज के माध्यम से। और यही कारण है कि हाई स्कोर कर बाहरी लोगों ने यहां पर अपना नौकरी लेने का काम किया। ये जांच का विषय इसलिए भी बनता है क्योंकि सीरियल वाइज इस सरकार की भी नियुक्तियों में जेपीएससी को छोड़ दिया जाए। जेपीएससी में आपको याद होगा कि सीरियल वाइज जो है सबका रिजल्ट प्रकाशित होकर सब उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था। जेएसएससी में भी वैसा कमोवेश आया है। जो एग्जाम्स हो रही है, एग्जाम्स में भी सीरियल वाइज लोग अभ्यर्थी पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह सारा का सारा एग्जाम रिग्ड है। सरकार ने एजेंसी के माध्यम से सारे सीटों को बेचा है। ये बाहरी लोगों को सीट बेचने का काम सरकार कर रही है और इसी का यह परिणाम है कि इतनी भारी संख्या में, तादाद में बाहरी लोग यहां पर पास कर जा रहे हैं और नौकरी ले पा रहे हैं।
अब मैं सरकार से 2-3 सवाल कहना चाहता हूं कि सरकार ने आखिर कौन सी ऐसी खतियानी नीति बनाई कि बाहरियों का वर्चस्व ज्यादा हो गया। सरकार तो कह रही है कि 1932 लाएंगे, स्थानीय को प्राथमिकता देंगे, 3rd-4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट में रिजर्व करेंगे, लेकिन सरकार का जो कहना है और जो हो रहा है ग्राउंड में वो अलग है। तो मैं सरकार से सबसे पहले यह सवाल करना चाहूंगा, आखिर सरकार कौन सी ऐसी स्थानीय नीति और नियोजन नीति ला रही है जिसके माध्यम से बाहरी लोगों का ही वर्चस्व सरकारी नौकरियों में बढ़ता जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार जेपीएससी और जेएसएससी में हो रही धांधली और सीटों के बंदरबांट को लेकर क्या कर रही है। क्या सरकार अपने मंत्रालय में या अपने पदाधिकारियों तक एसआईटी की जांच को ले जाएगी या फिर एजेंसीज को तक ही इसका दायरा को सीमित करके जांच को बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने पिछले सत्र में भी ये मांग की थी कि इन सब चीजों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सीबीआई जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एजेंसीज, ब्लैकलिस्टेड एजेंसी सरकार यहां पर एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है, चाहे वो बिन्सेस हो, चाहे वो आईसीएन हो, चाहे वो सतवत इन्फोसोल हो, सारी की सारी कंपनियां ब्लैकलिस्टेड है। ब्लैकलिस्टेड कंपनियां सीटों को बेच रही है, बाहरी लोग इस सीटों को खरीद रहे हैं और उसके माध्यम से जितनी भी एग्जाम्स हो रही है उसमें बाहरी लोग हाई स्कोर कर कर अंदर आ रहे हैं। ये युवाओं के लिए सोचने का विषय है और खासकर झारखंडी युवाओं के लिए सोचने का विषय है कि आखिर ये सरकार कर क्या रही है। और सरकार की स्टेटमेंट से भी ये परिलक्षित होता है कि सरकार की सोच क्या है। जो व्यक्ति जेई के लिए, जो व्यक्ति एसडीओ के लिए, जो व्यक्ति इंजीनियर के लिए पढ़ाई करता है, 10+2 पास करता है, परिश्रम करता है, लाइब्रेरी में जाकर अध्ययन करता है और उसको ये सरकार कह रही है कि तुम बकरी पालो, सुअर पालो, मुर्गी पालो, अंडे पालो, तो इससे ही सरकार की मनोस्थिति को हम लोग समझ सकते हैं कि सरकार कितना गंभीर है स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए। इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच में रखा। और मुझे एक याद सरकार का स्टेटमेंट, हेमंत सोरेन जी का स्टेटमेंट भी आ रहा है याद, कि भगवान ना करे कि मेरे, जो पहले ही बार उन्होंने कहा था सदन के अंदर, भगवान ना करे मेरे ही परिवार से कोई जेपीएससी जेएसएससी क्लियर करे। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि सरकार डे 1 से, राइट फ्रॉम डे 1 नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी दे। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के युवा खेती किसानी को छोड़कर सरकारी नौकरी आए, क्योंकि जैसे ही युवा ज्यादा पढ़ लिख के कमाने लग जाएंगे तो उसके बाद सरकार से सवाल करने लग जाए। सरकार नहीं चाहती है कि युवा यहाँ पे सरकार से सवाल करे। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। और पहले भी ये पहला इंस्टेंस नहीं है जब नगर विकास विभाग के द्वारा जेई की बहालियों में 70% बाहरी लोगों ने अपना वर्चस्व जमाया है। आपको याद होगा कि जल संसाधन विभाग के द्वारा भी राज्य स्थापना दिवस में नियुक्ति पत्र बांटी गई थी। जल संसाधन विभाग का भी आंकड़ा मेरे पास है और उसमें भी आप देखिएगा तो मोर देन 50% बाहरी लोग उस समय भी आए थे। इसको विधानसभा के अंदर भी हम लोगों ने सरकार से सवाल पूछने का काम किया था। सरकार उस समय भी बैकफुट में थे और सरकार ने एश्योर किया था कि आने वाले दिन में बाहरी युवाओं के लिए हम कुछ ऐसा सोचेंगे, नियमावली बनाएंगे जिसके कारण उनका जो है स्थानीय युवा को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन सरकार ने इस 4 साल में कोई काम नहीं किया और 4 साल में कोई काम करने का, ये नहीं काम करने का ये नतीजा है कि आज की डेट में यहाँ के युवाओं का हक मारा गया। और इस हक की लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक तैयार है। मुझे लगा कि आपके माध्यम से युवाओं को ये मैसेज जाना चाहिए कि 60-40 का भी जो नारा था वो हम ही लोग ने दिया था, सदन के अंदर हम ही लोग ने इस चीज को रखा था। मुझे याद है कि 1 साल पहले विधानसभा जब चल रहा था तो 60-40 का नारा हम लोगों ने रखा था और उस समय हमारी बातों को सरकार ने और सरकार के समर्थकों ने झूठा कहा था। लेकिन आज जब नगर विकास की नियुक्तियां हुई है तो उससे ये परिणाम, वो हमारा जो नारा था वो आज की डेट में सही साबित हुआ। इसलिए ऐसी झूठी सरकार को भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के युवा खदेड़ने का काम आने वाले चुनाव में करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। धन्यवाद।